6.1 का 7 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। मतलब देखो, यहां पहले लिख लो कि माना आयत की, अच्छा लंबाई तो दिया है, मानना क्या है, x है। नहीं मान रहे हैं क्योंकि दिया है लंबाई x है। लंबाई x दिया है, ठीक है। x सेमी में है, x सेमी है और चौड़ाई y सेमी है, सेमी है। देखो, कह रहे हैं कि लंबाई घट रहा है, तो इसको लिखोगे dx बटा dt। ये घट रहे हैं ना, तो इसको माइनस में लिखोगे, ठीक है। माइनस 5 सेमी प्रति मिनट, ठीक है। ये मान लो कि पहला समीकरण हो गया एक। अब देखो, अब कह रहे हैं कि चौड़ाई बढ़ रहा है, मतलब कि 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो इसको लिखोगे डी वाई, चौड़ाई डी वाई है तो डी वाई बटा डी टी बराबर ये 4 सेमी के दर से बढ़ रहे हैं, प्रति मिनट की दर से 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रहे हैं। ये मान लो दूसरा समीकरण है। तो हमें ज्ञात करना है ना कि आयत के परिमाप, n नंबर में परिमाप के परिवर्तन। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप टू कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या है x प्लस चौड़ाई क्या है y। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है, तो मैं इसको परिमाप को p से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब इसको अवकलज करोगे, p से दर्शा रहा हूँ, तो p बराबर 2x प्लस वाई। तो दोनों पक्षों में अवकलज करो इसको t के सापेक्ष, परिमाप को अवकलज करोगे t के सापेक्ष। परिमाप को t के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर t के सापेक्ष परिमाप को अवकलज करेंगे तो देखो dp बटा dt, दो तो ऐसे ही निकल जाएगा। x का करोगे t के सापेक्ष तो क्या होगा, dx बटा dt होगा, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर नहीं है कि उसका फॉर्मूला से करोगे। इसका करोगे तो हो जाएगा dy बटा dt। ठीक हो गया ना, ठीक समझ में आ रहा है ना। अब देखो, दो dx का मान पहले का समीकरण में क्या है -5, -5 रख दो, प्लस dy का मान क्या है 4। तो उसको जोड़ोगे दोनों को, क्या होगा -1 होगा ना। देखो, ये दोनों जोड़ोगे तो -1 होगा, ठीक है। तो -2 ये परिमाप है ना, तो परिमाप में मतलब कि वो परिमाप एक लंबाई होता है, तो इसका मात्रक मतलब कि लिखोगे तो सेमी ही रहेगा। अब प्रति मिनट, माइनस के चिन्ह से क्या दर्शा रहा है कि जो परिमाप होगा वो भी घट रहा होगा। ये नहीं कहा है ना कि मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये पूछ रहे हैं ना कि परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिवर्तन मतलब कि वो घटेगा या बढ़ेगा, परिवर्तन केवल हो रहा है। तो हम माइनस से ये समझ में आ रहे हैं कि वो घट रहा है परिमाप। तो लिखोगे अतः परिमाप, आयत का परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है, अब देखो, ये तो ए नंबर इसमें का किया, बी नंबर इसमें का देखो।
ये ए नंबर हो गया। बी नंबर में पूछ रहा है ना कि क्षेत्रफल का हमें निकालना है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कि क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखोगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखोगे तो होगा इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है x और चौड़ाई है y, ठीक। तो a बराबर एक्स वाई हो गया है, ठीक है। तो इसको दोनों पक्षों में अवकलज करो, डी ए बटा डी टी, इधर भी लिख दोगे डी डी टी, तो लिख दो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, चंद्रो यहाँ देखो, देखो अब इसको लिखोगे डी ए बटा डी टी। अब देखो तुम लोग इसमें ना मतलब कि प्रोडक्ट वाला चेन रूल लगेगा, ठीक है। देखो पहले मतलब x का करोगे, यहाँ देखो पहले x का करोगे, ठीक है, तो लिखोगे डी एक्स बटा डी टी, वाई से गुणा करोगे ना, प्लस फिर y का करोगे डी वाई बटा डी टी, x से गुणा करोगे, ठीक है। मतलब इसमें गुणा हुआ है तब गुणा वाला नियम लगेगा, उसको प्रोडक्ट रूल बोला जाता है, गुणनफल का नियम। हाँ तो देखो अब डी एक्स बटा डी टी, तो डी एक्स बटा डी टी का मान हमें दिया गया है कितना है, डी एक्स बटा डी टी -5। अब देखो y प्लस डी वाई बटा डी टी 4 और x से गुणा करोगे। देखो किताब में एक्स वाई का मान दिया है, ये कब कब निकालना है, जब x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी, ठीक है। इसमें दिया है देखो डी ए बटा डी टी, इसमें दिया है ना कि x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी। मतलब जब 6 सेमी हो जाएगा, x बराबर 8 सेमी होगा और y बराबर 6 सेमी होगा, तब हम मान ज्ञात करें। तो देखो 5 और y का मान, देखो y का मान क्या रखोगे 6 प्लस 4 गुणा कर दोगे, x का मान है 8, 8 से ये गुणा करोगे तो हो जाएगा -30, ये हो जाएगा +32, ठीक है। तो 32 में से 30 घट गया 2 सेमी, ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखोगे, ठीक है, 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। अतः ये प्लस में आया है ना 2, मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इधर परिमाप घट रहा था लेकिन इसमें क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो लिखोगे अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जब x बराबर 8, मतलब लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है, तब कर लो।